प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी सीरीज के अंदर 5th लेसन की बात कर रहे थे और 5th लेसन के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जनसंख्या के अंदर प्रवास की संकल्पना के बारे में और प्रवास के विभिन्न पक्षों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग इसी लेसन के अंदर बात करेंगे प्रवास और मानव विकास के अंदर, और प्रवास और मानव विकास की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और दूसरा है अंतर्देशीय स्थानांतरण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय स्थानांतरण जो है वो किस प्रकार से हुआ, कितने प्रकार से हो सकता है, क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे होंगे, और उसके साथ साथ देखेंगे कि विश्व के किन भागों में ये प्रवास देखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। यहाँ स्थानांतरण जनसंख्या का है, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मानव भूगोल के अंदर मानव को केंद्र बिंदु में मानकर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे स्थानांतरण किसकी बात होगी? मानव के स्थानांतरण की बात होगी। अब मानव के स्थानांतरण के अंदर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किसे कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर होने वाले स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहा जाता है। विद्यार्थियों, प्राचीन काल के अंदर विभिन्न कारणों से इस प्रकार का स्थानांतरण हुआ होगा, और आज मुख्य रूप से रोजगार के लिए इस प्रकार का स्थानांतरण देखा जाता है। फिर दूसरा जो है वो है अंतर्देशीय स्थानांतरण। ये किसे कहते हैं? एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों व प्रदेशों के मध्य होने वाले स्थानांतरण को क्या कहते हैं? होने वाले स्थानांतरण को अंतर्देशीय स्थानांतरण कहते हैं। तो अंतर्देशीय स्थानांतरण जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच में या फिर विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों के बीच में स्थानांतरण होता है, तो उस स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्देशीय स्थानांतरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण में क्या होता है? एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर स्थानांतरण होता है यदि जनसंख्या का, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन समय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किन कारणों से हुआ होगा और आज किन कारणों से होता है, और प्राचीन समय में जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ तो किन स्थानों के मध्य हुआ और आज किन स्थानों के मध्य हो रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर जनसंख्या का स्थानांतरण। आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन समय के अंदर इस प्रकार का स्थानांतरण होने का मुख्य कारण ये था कि व्यक्ति धार्मिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से या आर्थिक कारणों से, यानी विभिन्न कारणों से स्थानांतरण करता था। लेकिन आजकल इस प्रकार के स्थानांतरण का मुख्य कारण है पर्यटन या फिर रोजगार। रोजगार के लिए आज इस प्रकार के स्थानांतरण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण आजकल रोजगार को लेकर और पर्यटन को लेकर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के अंदर देखा जाए तो प्राचीन समय में अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण मुख्य रूप से दो प्रकार से हुआ था। एक था यूरोपीय प्रवास और दूसरा था एशियाई प्रवास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण में यूरोपीय प्रवास की। यूरोपीय प्रवास ज़्यादा हुआ था, एशियाई प्रवास उसकी तुलना में थोड़ा कम हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय लोगों का प्रवास कहाँ हुआ और क्यों हुआ, क्या कारण होगा यूरोपीय लोगों के स्थानांतरण का? विद्यार्थियों, यूरोपीय लोगों के अंदर हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेके
और आज तक लगभग 18वीं सदी और 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी में यूरोपीय लोगों ने स्थानांतरण किया। विशेषकर 18वीं सदी के बाद यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण बहुत अधिक हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है उसकी बात हम लोग करते हैं। यूरोप के अंदर शुरुआत में औद्योगिक क्रांति हुई और वहाँ पे जनसंख्या का दबाव बढ़ा, संसाधन घटने लगे, आर्थिक क्रियाएं कम होने लगी। तो यूरोप के अंदर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण और उसके साथ संसाधनों की कमी होने के कारण, आर्थिक दबाव बढ़ने के कारण यूरोपीय लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर दुनिया के विभिन्न देशों की ओर स्थानांतरण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर बस गए। कुछ क्षेत्र जहाँ पे उचित जलवायु थी वहाँ पे स्थायी रूप से जाके बस गए और कुछ क्षेत्र जहाँ पे उचित जलवायु नहीं थी वहाँ अस्थायी रूप से ये लोग जाकर बस गए। तो यूरोपीय लोगों के स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या था? प्रवास का मुख्य कारण था विशेषकर 18वीं सदी के बाद में, और इनके प्रवास का मुख्य कारण था जनसंख्या का बढ़ता दबाव और घटते हुए संसाधन और घटती हुई आर्थिक क्रियाएं, जिस वजह से यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण जो है दुनिया के विविध देशों की ओर हुआ। यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण इस मैप के अंदर देखिए आप, विशेष रूप से हम देखते हैं एक तो यहाँ से इस तरफ उत्तरी अमेरिका की तरफ, फिर दक्षिण अमेरिका की तरफ, उसके अलावा यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में भारत, और इधर दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग के अंदर यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ। और उसके साथ साथ यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण ऑस्ट्रेलिया की ओर भी हुआ। यानी यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण दुनिया के विभिन्न देशों में देखने को मिला। यूरोपीय लोग यहाँ से कहाँ गए? उत्तरी अमेरिका की ओर। यूरोपीय लोग यहाँ से दक्षिण अमेरिका की ओर भी गए। उसके साथ साथ अफ्रीका के साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत और ऑस्ट्रेलिया। और यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण ज़्यादातर कहाँ हुआ? जो देश, जो महाद्वीपों के किनारे बसे हुए देशों की ओर स्थानांतरण अधिक हुआ, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग से वो लोग दुनिया के विभिन्न देशों की ओर निकले, तो तटीय भागों के अंदर जो देश निवास थे वहां पर उनका स्थानांतरण अधिक हुआ। और यूरोप के भी किन देशों से लोगों का स्थानांतरण अधिक हुआ? यूरोप के अंदर जो देश इधर तट पर थे, पूर्वी तट पर स्थित देशों का स्थानांतरण अधिक हुआ, और पूर्वी तट पर स्थित देशों का स्थानांतरण अधिक हुआ। तो पूर्वी तट के देश इंग्लैंड है, इनका स्थान नीदरलैंड है, यहाँ से जनसंख्या का स्थानांतरण अधिकांश दुनिया के विभिन्न देशों की ओर हुआ। अब यूरोपीय स्थानांतरण के अंदर यदि हम लोग बात करें तो यूरोपीय स्थानांतरण के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये भी दो जगह पर गए थे। एक तो इनका स्थानांतरण हुआ था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, और दूसरा यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ था शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण दो दिशाओं में हुआ, दो क्षेत्रों के अंदर हुआ, भौगोलिक क्षेत्रों में। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर, और एक यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण दो तरफ हुआ, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर हुआ और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर हुआ। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश ये, यहाँ पर एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों की ओर यूरोपीय लोगों ने स्थानांतरण किया। और यहाँ की जलवायु इनके अनुकूलित नहीं थी, इनके लिए अनुकूलित जलवायु शीतोष्ण कटिबंध है। लेकिन ये समुद्र तट और दक्षिण पूर्वी भाग जहाँ पे यूरोपीय लोग व्यापारिक कृषि करते थे, जैसे कहवा है, चाय है, कॉफ़ी है, चावल है, इनकी खेती यहाँ पर यूरोपीय लोग करते थे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले देशों के अंदर, जहाँ पर यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ, जहाँ पर वो लोग व्यापारिक कृषि करते थे, चाय, कॉफ़ी, चावल, गन्ना, और इस प्रकार की खेती के लिए ये लोग दुनिया के विभिन्न देशों से मजदूर, बंधुआ मजदूर लेकर यहाँ आते थे और उनसे कृषि करवाते थे, खेती करवाते थे। दूसरा यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। दूसरा यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण किस तरफ हुआ? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर यूरोपीय लोग स्थानांतरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों के अंदर जाके बस गए। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
इन देशों के अंदर यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु इनके अनुकूलित होने के कारण यूरोपीय लोगों के अनुकूलित जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यूरोपीय लोगों के अनुकूलित होने के कारण ये लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जाकर स्थायी रूप से बस गए। तो इस प्रकार यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण दो क्षेत्रों में हुआ, एक हुआ उष्ण कटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। और ये लोग स्थायी रूप से कहां जाके बस गए? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बस गए, जहां पर जनसंख्या, जहां की जलवायु इनके अनुकूलित थी, और अनुकूलित जलवायु होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इन्होंने जाकर निवास किया। अब हम लोग बात करते हैं यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण ज्यादातर कब देखने को मिला? 12वीं शताब्दी से इनका स्थानांतरण शुरू हो गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद में इनका स्थानांतरण विशेष रूप से शुरू हुआ था 1820 के बाद में। 1820 से पूर्व इनका स्थानांतरण कम था, 1820 के बाद में इनका स्थानांतरण अधिक हुआ, और 1820 के बाद में धीरे 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 दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गए। और इनका सबसे ज्यादा स्थानांतरण हुआ था इनके नजदीक, इधर हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, तटीय इलाका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, जहां पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इनका स्थानांतरण सबसे अधिक हुआ। यानी यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण सबसे ज्यादा कहां हुआ था? उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण सबसे अधिक हुआ। तो यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इनका स्थानांतरण सबसे अधिक देखने को हमें मिला। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सबसे अधिक जाकर बसे, और आज अमेरिका के अंदर इन्होंने अपनी तकनीकी और ज्ञान के बल पर दुनिया के विभिन्न देशों में जहां पर भी ये लोग गए, यूरोपीय लोग, वहां पर इन्होंने अपनी तकनीकी और ज्ञान के बल पर वहां के संसाधनों का भरपूर भी दोहन किया, और अपने देश वापस यूरोप की ओर अकुत धन संपदा को लेकर ये लोग चले गए। धीरे धीरे इन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार के उद्देश्य से गए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उन पर कब्जा भी कर लिया, और धीरे धीरे वहां से अपनी तकनीकी के बल पर इन्होंने संसाधनों को लूटना शुरू किया, और अति दोहन करके और ये लोग यूरोप की ओर विभिन्न संसाधनों को अति अधिक मात्रा में लेकर चले गए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है वह एशियाई प्रवास। एशियाई प्रवास के बारे में हम लोग बात करते हैं। एशियाई देशों के प्रवास की यदि बात की जाए तो मानव शास्त्रियों का ये मानना है कि मानव की उत्पत्ति मध्य एशियाई देशों के अंदर हुई थी, और मध्य एशियाई देशों के अंदर मानव की उत्पत्ति के पश्चात धीरे धीरे एक प्रजाति की उत्पत्ति के बाद जब दूसरी प्रजाति की उत्पत्ति हुई, तो दूसरी प्रजाति के द्वारा पहली प्रजाति को वहां से खदेड़ दिया जाता था, इसलिए मध्य एशियाई देशों के अंदर प्रवास होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ मध्य एशियाई देश भारत, चीन और जापान, यहाँ से लोगों का स्थानांतरण विशेषकर अपने पड़ोसी देशों की ओर अधिक हुआ। भारत, चीन और जापान के लोगों का स्थानांतरण विशेषकर अपने पड़ोसी देशों की ओर अधिक हुआ। जैसे चाइनीज लोग हैं, चाइनीज लोग ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप विभिन्न क्षेत्रों में जाके बसे, अमेरिका के अंदर भी जाके बसे। लेकिन चीन के लोगों का स्थानांतरण जो है अपने पड़ोसी देशों के अंदर मंगोलिया है, मंचूरिया है, यहाँ पर अधिक स्थानांतरण हुआ, और चीनी लोग वहाँ पर जाकर स्थायी रूप से बस गए। उसके अलावा यदि जापान की बात की जाए तो जापान के लोग भी दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर जाके बस गए। जापानी लोगों का स्थानांतरण एशियाई प्रवास के अंदर हम देखते हैं कि ब्राजील है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर जाकर जापानी लोग भी स्थायी रूप से बस गए। भारतीय लोगों का भी स्थानांतरण हुआ। भारतीय लोगों ने स्थानांतरण क्यों किया, उसका क्या कारण रहा होगा? भारतीय लोगों के स्थानांतरण के दो कारण हैं, एक अंग्रेज और दूसरा कारण है भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार। यानी प्राचीन समय में भारतीय लोगों का स्थानांतरण अपने पड़ोसी देशों की ओर हुआ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार इनकी तरफ हुआ, लेकिन उसके स्थानांतरण का कारण था अपने धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा स्थानांतरण किया गया। तो प्राचीन समय में भारतीय लोगों का स्थानांतरण अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार की तरफ हुआ, लेकिन वो स्थानांतरण था धार्मिक कारणों से। और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारतीय मजदूरों का स्थानांतरण किया, और पड़ोसी देश त्रिनिदाद है, टोबो है, वहाँ पर इनका स्थानांतरण किया गया। श्रीलंका की तरफ, मॉरिशस की तरफ अंग्रेज वहाँ पर बागानों में ले जाकर भारतीय मजदूरों से काम करवाते थे, और भारतीय मजदूर वहां पर स्थायी रूप से जाकर बस गए और स्थायी रूप से रहने लग गए। इस तरह से भारतीय लोगों का स्थानांतरण धार्मिक कारण से और अंग्रेजों की वजह से हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एशियाई प्रवास के बाद में प्रवास के दूसरे बिंदु की।
अब हम लोग अंतर्देशीय स्थानांतरण की बात करते हैं। अंतर्देशीय स्थानांतरण के अंदर एक ही देश के विभिन्न भागों या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर होने वाले स्थानांतरण को अंतर्देशीय स्थानांतरण कहते हैं। अंतर्देशीय स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्देशीय स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरा होता है स्थानीय प्रवास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास किसे कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले स्थानांतरण को अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवास को राज्यीय प्रवास कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश और हरियाणा से विभिन्न लोग दिल्ली जाकर बस गए। उसके अलावा राजस्थान के विभिन्न लोग गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ जाकर बस गए। तो इसके अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर प्रवास हुआ और इस प्रकार के प्रवास को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास के अंदर उसके अलावा हम लोग और यदि उदाहरण देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग के अंदर जनसंख्या का दबाव जब बढ़ गया तो अमेरिका के पूर्वी भाग में जनसंख्या के दबाव बढ़ने के कारण और यातायात सुविधाओं के विकसित होने के कारण पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोग जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण और यातायात सुविधाओं के विकास के कारण पश्चिमी प्रांतों की ओर उनका स्थानांतरण होना शुरू हो गया। तो पूर्वी प्रांत में रहने वाले लोगों का स्थानांतरण अमेरिका में पश्चिमी प्रांत की ओर हो गया। उसके अलावा रूस के अंदर भी देखा जाए तो स्थानांतरण देखने को मिला अंतर्राज्यीय, और रूस के अंदर अंतर्राज्यीय स्थानांतरण में लोग साइबेरियाई कृषि फार्मों के अंदर जाकर बसना शुरू हो गए। तो इस तरह से ये प्रवास जो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य प्रवास होता है। दूसरा हम देखते हैं स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास किसे कहते हैं? लोगों का स्थानांतरण एक ही राज्य के विभिन्न स्थानों के मध्य होता है। एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ओर होने वाले स्थानांतरण को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास कहते हैं। एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ओर होने वाले स्थानांतरण को स्थानीय प्रवास कहते हैं। एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ओर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास कहते हैं। अब स्थानीय प्रवास क्यों हो सकता है, उसका क्या कारण हो सकता है? जैसे शिक्षा प्राप्ति के लिए या दैनिक मजदूरी के लिए, ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर लोगों का स्थानांतरण होता है। जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों का गमन, छात्रों का गमन शहरों की तरफ होता है तो वो स्थानीय प्रवास कहलाएगा। दैनिक मजदूरी के लिए मजदूरों का स्थानांतरण शहरों की ओर होता है और शाम तक काम करने के बाद वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्थानीय स्थानांतरण या स्थानीय प्रवास कहलाता है। तो हमने आज के विषय के अंदर स्थानांतरण की बात की, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय के अंदर यूरोपीय और एशियाई स्थानांतरण पढ़े हमने, और दूसरे अंतर्देशीय स्थानांतरण के अंदर अंतर्राज्यीय स्थानांतरण और स्थानीय प्रवास का अध्ययन किया। आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी। तो आज का लेसन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।